कुछ लोगों के आपके एग्जाम्स होंगे यहाँ पर अपने जनवरी के अंदर, है ना, और अभी आप लोग ग्रुप 2 के अंदर बिजी हो जाओगे, राइट। थोड़ा सा थोड़ी देर म्यूट रखिएगा, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यस, चलो इकरा प्लीज आप म्यूट रख सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। आपने शायद गलती से अनम्यूट कर दिया है खुद को, है ना। यस, चलो तो मैं अगर बात करूं तो हमारे लगभग आज अगर हम लोग देखें तो हमारे 15 दिन के आसपास हो चुका है जब हमारे लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था हमारा लॉ का। उस दिन मैंने आपको एक प्लानर दिया था और होप्स आप सभी लोगों ने वो प्लानर के हिसाब से बढ़िया से रिवीजन वगैरह आपकी चल रही होंगी, बढ़िया से आपने रिवीजन किए होंगे और आपकी रिवीजन समाप्त होने में आ गई होंगी, क्योंकि अभी हमारा 24 तारीख को लगभग हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट भी है 50 मार्क्स का इवैल्यूएटेड, राइट। थोड़ा सा मैं जानता हूं कि अभी आपके बाकी क्लासेस भी बढ़ गए होंगे, अचानक से लॉ खत्म हुआ होगा तो हो सकता है टैक्स की क्लास आपकी ज्यादा हो रही होंगी, या हो सकता है आपकी अकाउंट्स की क्लास ज्यादा हो रही होंगी। बट अगर स्ट्रिक्टली अगर आप देखेंगे ना तो जो रिवीजन प्लानर था हमने उन सारी चीजों को बराबर से अकोमोडेट करके बनाया था, मतलब कि आप उसको फॉलो कर सके और आप अकॉर्डिंगली यहां पर बढ़िया से यूनिट 2 दे सके अपना 50 मार्क का। और अब देखो, अब आपका 50 मार्क का पहले भी पढ़ के हो चुका है, 50 मार्क्स का दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ के हो चुके हैं, तो जो अगला 100 मार्क का टेस्ट होगा ना वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आप एक बार एग्जाम्स को अपीयर कीजिए। ये जो अपने मन का डर है ना, मुझे पेपर में कुछ याद नहीं आ पाएगा, मैं पेपर में कुछ लिख नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगी, ये जो मन का डर है ये आपका फिनिश करना, ये आपका खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पास होने के लिए जो सबसे पहली चीज लगती है ना, हार्डवर्क वो सब बाद में, पहला होता है कॉन्फिडेंस। मैं जितना पढ़ के जा रहा हूं उतने टॉपिक्स के अंदर मेरा भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे अंदर। मैं एकदम फॉर श्योर होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा हूं उतना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं उतने सारी चीजों को लिख के आ सकता हूं। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी टॉपिक के तो उस टॉपिक में से 101वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, उसको प्रॉम्प्ट दिए वो आपको नए नए क्वेश्चन बना के दे देगा। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक इसी में से क्या आएंगे, इसी में से देखे देखे सवाल आएंगे। नहीं, आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर और एक समझने के लिए कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक को, आरटीपी, एमटीपी को रेफर कीजिए। बाकी आप ये आस मत लगा के बैठिए कि एज इट इज चीजें मुझे आ जानी चाहिए और बस मैं ये रट्टा लगाऊं तो मुझे ये चीजें आ जाए। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। अपना जो फोकस है वो क्लैरिटी के ऊपर रखिए। उसकी बदौलत आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी चीजों का आप आंसर इजीली कर पाएंगे। बस ध्यान रखना कि आपको रिवीजन ज्यादा करना होगा। जितनी ज्यादा आपकी रिवीजन होंगी उतना ज्यादा आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एग्जाम से पहले। देखो, पहले रिवीजन के लिए हमेशा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। जब फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत भी होंगी, आपको ज्यादा रिवीजन के लिए समय भी लगेगा, बट दैट्स वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल चीज है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सेकेंड रिवीजन से, थर्ड रिवीजन से, फोर्थ रिवीजन में आपको कम कम समय लगना चाहिए, समझ रहे। पहले रिवीजन तो जेन्युइन है यार, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, मैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। बट जब मेरा सेकेंड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन होगा, तो विद टाइम या विद रिवीजन मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चों, वो अक्सर ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ना ही चाहिए और जो टाइम टेकन है वो कम होना चाहिए हमेशा। जैसे अगर मान लो मैं 5 घंटे 15 दिन तक पढ़ूं तो मेरा लॉ पूरा रिवाइज हो जाता है एक टाइम। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ूं ना तो वो चीज ही 5 घंटे लगाकर मैंने 10 दिन या 11 दिन में कवर करना चाहिए। तीसरे रिवीजन मैंने 8 दिन या 9 दिन में कवर करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। 2 दिन मतलब 10 घंटे, 10 घंटे मतलब आपका आधा या 3 चैप्टर्स ऑफ ऑडिट रिवाइज हो जाते हैं आपके। समझ रहे आप बात को? यू हैव टू, देखो आपको हार्डवर्क करना है पर हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जब आप दोनों चीजों का बराबर से फॉलो करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली क्या मिलने वाली है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेंगी। उसके बारे में आपने बिल्कुल, देखो एक चीज ध्यान रखना, आप रिजल्ट के बारे में कभी भी ज्यादा प्रेशर मत लेना। अक्सर आप एक चीज देखते होंगे कि जब हम लोग रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना तो वहां पर
वहां पर अपने ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है यार, अननेसेसरी आउट परफॉर्म करने की कोई एक प्रेशर आ जाता है और उस चक्कर में हम लोग पैनिक कर जाते हैं। तो बिल्कुल भी रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, रिजल्ट हार्ड लगा तो क्या, मैं पास नहीं हुआ तो क्या, मान लो पूरे दुनिया के सब लोग पास हो गए, मैं अकेला फेल हो गया तो क्या। ऐसे अनाप शनाप ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, उन सब चीजों को आने दीजिए, पर उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि थॉट्स तो आने ही वाले, उसके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बट अननेसेसरी अपनी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट मत कीजिएगा और फोकस केवल और केवल उन्हीं चीज के ऊपर रखिएगा जो मैटर करते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक चीज बता देता हूं कि आने वाले कुछ बच्चों के लिए आने वाले 3-4 महीने, कुछ बच्चों के लिए आने वाले 7-8 महीने आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होगा। हो सकता है फैमिली फंक्शन को जाओ ना पाओ, हो सकता है दोस्तों से मिल ना पाओ, हो सकता है नई आने वाली मूवीज में ना देख पाओ। मैं कहता हूं कि आने वाले 3-4 महीने, आने वाले 7-8 महीने को ये सैक्रिफाइस कर लेना। सितंबर और जनवरी 26 वाले, एक बार एग्जाम खत्म हो गई तो भैया फिर तो मौत का नंगा नाच, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। फिर भाई फिर तो देखना भी मत किताबों को, ऐसे किताबों को दूर कर देना, पेटी में पैक करके माले पे चढ़ा देना उसको, मजाक फेंकना मत, क्योंकि रिजल्ट आने का रहता है तो फेंकना मत जोश जोश में आके, लेकिन ऐसे ऊपर रख देना उसको, देखना भी मत, फिर फुल एंजॉय करना। फिर वो आप जो आपके एमसीएस जो जो ट्रेनिंग होती है, कुछ कुछ आईटीटी फालतू ट्रेनिंग होती है वो सब तो, पर ठीक है वो करना पड़ता है, मैंडेटरी आईसीआई के द्वारा। एमसीएस में तो बहुत मजा आता है, लेकिन आईटीटी उतना ही बकवास होता है, कुछ भी सिखाते हैं उसके अंदर, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं, मतलब इतना गंदा नहीं सिखाते, थोड़ा सा बेटर सिखाते, बट स्टिल बता रहा हूं मैं आपको, वो तो करना ही है आपको ट्रेनिंग, पर उसमें आपको फन होगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों से मिलोगे, जो आपका आपके अंदर वो ऐसा लगता है ना अपने को, यार मैं नेटवर्किंग कब करूंगा, मेरे दोस्त कब बनेंगे, बन जाएंगे भाई दोस्त, दोस्त बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी फिर आपके लिए, है ना, तो बन जाएंगे। लेकिन ये जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, फुल डेडिकेशन से पढ़ लो, नहीं तो अक्सर मैं देखता हूं यार, बच्चा क्या करता है, अभी पढ़ता नहीं है, फिर बाद में अटेम्प्ट लगता है, फिर अटेम्प्ट के बाद हर 3 महीने बाद वो एग्जाम का जो लूप सर्कल है ना बेटा, वो चलते रहता है। तो वैसा मत करना। आप अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो शिद्दत से एक ग्रुप देना, आप 2 ग्रुप दे रहे हो शिद्दत से 2 ग्रुप देना। और आपने जो ठान लिया है ना, एक बार अगर आपने अभी ठान लिया कि मैं 2 ग्रुप दूंगा, तो फिर बिल्कुल भी लड़खड़ाना मत बिल्कुल। देखो अभी बच्चों ने ग्रुप 1 पढ़ा, अब वो ग्रुप 2 की तैयारी करेंगे, फिर जब आप 3 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, तुम 3 महीने के अंदर हो सकता है ग्रुप 1 को बहुत कम टच करो या ग्रुप 1 की पढ़ाई ना करो। तो आपको क्या लग रहा है, इतना चतुर दिमाग है कि अपना मशीन है कि अपना दिमाग बस उसको रिकॉल बोला तो रिकॉल कर लिया पूरा 3 महीने की पहली चीजें? नहीं, आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस टूटे और आपको ऐसा लगे मैं सिर्फ ग्रुप 2 देता हूं करके, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपने ठाना है बोथ ग्रुप, आपने बहुत शिद्दत से अभी पढ़ाई की है, तो ये पढ़ाई हो सकता है आपको रिकॉल आने थोड़ा समय, 15 की जगह 20 दिन लगे रिविजन के लिए, लगने देना, बट आपका ग्रुप 2 ताजा ताजा होगा तो उसको आपको कम समय लगेगा रिवाइज करने के लिए और वो आपस में कंपनसेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो आपको डेफिनेटली ऐसा फील होगा जब जो बच्चों ने अभी ग्रुप 1 किया, उनको ग्रुप 1 में ज्यादा कॉन्फिडेंस है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो मुझसे पूछते हैं कि सर अब मैं एक ही ग्रुप दूं क्या? मेरा जवाब है नहीं। अगर आपने ग्रुप 2 की क्लासेस अच्छे से की है, आपका रिवीजन वो समय बराबर से हो रखा था, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपको रिकॉल करना है चीजों को, तो उसके बारे में टेंशन मत लेना, वो आसानी से हो जाता है। ट्रस्ट मी, वो आसानी से हो जाता है। बहुत लोगों ने आज तक किया है। पहले तो 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे बच्चों इंटर के अंदर, अभी तो 6 ही हो गए सब्जेक्ट्स, है ना। और अभी आपको लग रहा है सर एफएमएसएम तो अलग है, भाई पहले भी अलग, मतलब ऐसे एक ही सब्जेक्ट में मिक्स ही था। पहले आईटीएसएम होता था, अभी तो भी एफएमएसएम है। पहले आईटी और एसएम, आईटी में वो कंप्यूटर, उसके पार्ट्स और भयंकरी चीजें थी वो, कुछ कुछ, है ना, मतलब वो पढ़ता ही नहीं था, सीधा टैंजेंट जाता। टैंजेंट में तो भी लाइन टच होती है, वो तो सीधा ऊपर से निकलता था बेटा, पता ही हवा ही नहीं लगती थी क्या पढ़ रहे करके उसके अंदर, है ना। वो था 100 नंबर के लिए, आप सोच के देखो मतलब क्या धड़ल्ले से लोग फेल होते होंगे, है ना। वो और ऑडिट एक ही ग्रुप में थे, मतलब कितना मजा आता होगा ग्रुप 2 वालों को, है ना। पास ही नहीं हो रहे, है ना, पेपर दे रहे पर इंस्टीट्यूट को जरूरत ही नहीं पड़ रही मार्क्स कट करने की, ऐसे ही बच्चा फेल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इतने खतरनाक सब्जेक्ट थे, पर अब वैसा नहीं है, अब इन्होंने बहुत बैलेंस कर दिया है। जैसे ग्रुप 2 में 2 डाल दिए, कॉस्टिंग और एफएमएसएम, ये आपके मार्क्स को बहुत संभाल लेते हैं। मतलब ऑडिट एक्चुअली थेरेटिकल है, थेरी में अपन बोल नहीं सकते कितने नंबर आएंगे, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है, पर कम आ गए तो बाकी 2 सब्जेक्ट संभाल लेते हैं। वैसे ही अगर आप इधर देखोगे तो अकाउंट्स और लॉ है संभाल, अरे
मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अभी ये जो कुछ दिन है ना, ये थोड़े से आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से फोकस रख के पढ़िएगा। देयर विल बी सम डेज जहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, आपकी पढ़ाई की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, आपको ऐसा अक्सर लगता रहेगा कि मेरे जो बाकी दोस्त है वो बहुत मजे कर रहे हैं और मैं उतने मजे नहीं कर रहा हूं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ समय बाद हो सकता है कि आप लोग भी मजे करोगे, कुछ समय बाद हो सकता है कि आप लोग भी एंजॉय करोगे, बट आपको खुद को एक टाइम देना पड़ेगा। जितना समय लगता है पढ़ने के लिए, जितना समय लगता है हार्डवर्क के लिए, जितना समय लगता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उतना समय देना ही पड़ता है। अभी नहीं दोगे, अगले अटेम्प्ट में दोगे, अगले अटेम्प्ट में नहीं दोगे, उसके अगले अटेम्प्ट में दोगे। बट एक बात ध्यान रखना, जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आईसीएआई आपको पास नहीं करती है या हम एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिए। तो अब ये मेहनत को अभी करना है या बाद में डेफर करना है, ये हमारी चॉइस है। समझ रहे बात को, ये अपने ऊपर है कि अपने को उतनी मेहनत कब, एफर्ट्स अपने को कब लेना है उतने, तो ये प्योरली अपने ऊपर है। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक तैयारी करके रखी है हर चीज को। देखो थोड़े बहुत बैकलॉग अगर किसी के होंगे 10-15 लेक्चर के, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है वो चीज, बहुत नॉर्मल है वो चीज। क्योंकि इतने घंटे के कोर्सेज में 180 से 190 घंटे का कोर्स है अपना, है ना, लॉ का। ऐसे अलग अलग कोर्सेज 250 से 300 घंटे के अकाउंट्स है, 250 से 300 घंटे का यहां पर आपका टैक्स है। तो आप सोच के देखो, इतने 750-800 घंटे के कोर्स में अगर आपके 50 घंटे के आसपास बैकलॉग है, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। और कुछ लोगों के वो भी नहीं है, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ये, समझना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 100, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा तो पूरा हो तो मुझे पूरे 100% टॉपिक याद आने चाहिए, भैया ऐसा कभी नहीं होता। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी जब आखिरी रिवीजन भी चलेंगी ना, तब भी बेटा आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि इक्के दुक्के टॉपिक आपको याद नहीं आ रहे। बट वो इक्के दिक्के टॉपिक इतने बड़े नहीं होंगे आप लोग के लिए कि आप अपना 100 मार्क का पेपर की ऐसी की तैसी करवा दो। समझे आप बात को? मैं कहता हूं वो दो टॉपिक से सवाल पूछ भी लिए तो कितना पूछेंगे आईसीआई? 4 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 8 नंबर। अरे भैया 92 मार्क का पेपर है ना अपने पास। वैसे देखा जाए तो पेपर तो 120 नंबर का आता है, 20 नंबर अपने को ऑप्शन में मिलते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास है ना बचा हुआ पूरा पेपर। जो पेपर अपने को आता है उसको अच्छे से सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इंस्टीट्यूट पूरे पेपर के अंदर एक पैटर्न फॉलो करती है और वो है 40-40-20। 40 का पेपर इजी होता है, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का पेपर मॉडरेट होता है और 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट होता है। सबके लिए, पूरे भारत के लिए डिफिकल्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, जो 40 मार्क्स का इजी और 40 मार्क्स का मॉडरेट है वो तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बचता है 20 मार्क का ना, उसके ऊपर खेल सकते हैं। पर कब खेल सकते हैं? जब अपना 80 मार्क का पेपर अच्छा हो गया। मैं आपको बताता हूं, जब अपना 80 मार्क्स का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इसके अंदर 50 से 60 नंबर तो मैं कभी भी स्कोर कर रहा हूं ना, फिर आपको ऐसा लगता है यार अब तो 20 मार्क का, अब तो 20 ही मार्क का बचा है ना, चलो यार ये भी कर लेता हूं, इसमें से जितने मिले उतने मिले। वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना पेपर में, उससे आपका जो 20 मार्क के डिफिकल्ट वाले हैं ना बेटा, वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आपको आखिरी तक कॉन्फिडेंस इज द की। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पेपर लिख रहे हो, कोई भी चीज हो, कॉन्फिडेंस इज द की। आप कितना कम पढ़ रहे हो या कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उतने टॉपिक के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा और आप देखना आपके रिजल्ट्स वंडरफुल होंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बस आपको एक ही चीज रखना है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपको हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क से ही मिलने वाला है। जब आपको पता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया हो यार, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास जो टाइम था, मेरे पास जो रिसोर्सेस थे, उसके अंदर मैंने सारी चीजें कर लिया हो, जो जो हो सकता था मैंने सब कुछ कर लिया हो, उसके बाद ही आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आप देखिएगा ये कॉन्फिडेंस ही आपके एग्जाम्स की बात हो या आपके रियल लाइफ वाली कोई सिचुएशन हो, आपको हमेशा आगे रखने वाला है। ओनली थिंग इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, बस यही थे कुछ चीजें। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि आपने मेहनत कम की है, कभी भी ये मत सोचना कि आपकी क्लासेस हो सकता है शायद मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया इसलिए अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। इतने समय तक बीच में आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी चीज है कि आप भूल सकते हो, नॉर्मल बात है, वेरी ऑब्वियस थिंग है कि आप चीजों को भूल सकते हो। ठीक है ना, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी भी चीज का लोड मत लेना, किसी भी चीज का टेंशन मत लेना।
आपको एक बात ध्यान रखना, अल्टीमेट सीए की पूरी टीम, मैं, हम सब लोग आपके साथ है। आपको कुछ भी लगा आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आप सभी लोगों को मेरी आईडी पता है, सीए आईजी सर, ये मेरी आईडी है। आप मुझे डीएम कर सकते हो। चाहे देखो एकेडमिक से रिलेटेड कभी कभार तो इंसान कर लेता है चीजें, बट समटाइम्स कभी कभार कुछ ऐसा होता है बच्चों कि जो अपन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों को बता नहीं सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। पर एक बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होंगे ना, तो ध्यान रखिएगा वो चीज मैं समझ पाऊंगा, या सीए से रिलेटेड कोई भी चीज होंगी वो चीज मैं समझ पाऊंगा। अब समझ रहे क्या बात को? जैसे कभी कभार बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैंने एक रिवीजन तो कर लिया, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये रिवीजन सफिशिएंट है या नहीं है करके। फिर कभी कभार दूसरी बलती चीजें होती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और बच्चे का 1 महीने तक उसकी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो पूछता है अब 1 ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। अब ये आप किसी दूसरे से नहीं पूछ सकते, इसके लिए आपको वही लोग चाहिए जिन्होंने आपको गाइड किया है। तो इट्स बेटर कि आप अपने टीचर्स को कभी भी रीच कीजिए, उन्हें मैसेज डालिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे पावर के अंदर है या कोई ऐसी चीज है जो हम लोग कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए हम कभी मना नहीं करेंगे और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता उसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना? बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। एक बात बता दूं आपको, बस आखिरी चीज है कि आपको कुछ भी रिवाइज करना है, आपको कुछ भी राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इन दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था, आज मैं अपने प्राइवेट ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा इसको, जिसकी मदद से आप रिविजन और ये चीज करेंगे। रेगुलर लेक्चर को आप जब तक नहीं देखेंगे, जब तक कोई टॉपिक आपको एकदम 1% भी याद नहीं आ रहा है, तब जाके आप रेगुलर लेक्चर्स में थोड़ा बहुत चीजें देखेंगे। पर 99% ऑफ टाइम, ध्यान रखना बच्चों, 99% ऑफ टाइम आपकी चीजें रिवीजन लेक्चर से ही कवर हो जाएंगी। 1% विल बी द टाइम जहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको रेगुलर लेक्चर को रेफर करना पड़े, तब आप रेगुलर लेक्चर को देख लेना और टॉपिक को समझ लेना। बट मैं जनरली उसके फेवर में नहीं होता हूं, क्योंकि रेगुलर लेक्चर डिटेल्ड होता है यार, बहुत समय लगता है उसको। आप एक सीएसआर के टॉपिक को रिवाइज करोगे रेगुलर लेक्चर से, तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वही चीज आप रिविजन लेक्चर से करोगे तो आपको 20 मिनट में वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना? तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि रेगुलर लेक्चर को सिर्फ तब रेफर करना जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं, अभी ग्रुप 2 करेंगे, फिर बाद में ग्रुप 1 कुछ रिकॉल नहीं हो तो फिर से रेगुलर लेक्चर देखना चालू कर देते। अरे भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, आप 2 बार रिविजन लेक्चर को देख लेंगे ना, सब रिकॉल हो जाएगा। और आप 1x पे तो चलाते नहीं है रिविजन लेक्चर को, रिविजन को भी आप 2x पे ही देखते हैं, तो फिर ऑब्वियस ही बात हो तो कम समय में ही हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आपकी बारी। अब आप अगर कुछ भी कहना चाहे, आपको कुछ पूछना है, कोई भी चीज हो, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। निमेश को बुलाते हैं सबसे पहले तो हमारे कटघरे में, कि निमेश ने इतना खतरनाक आवाज या इतनी खतरनाक हंसी निकाली क्यों थी करके। ऐसा कौन सा जोक उसने सुन लिया जो वो हमको नहीं सुना रहा है ना? निमेश भाई पधारो जरा। अरे क्या निमेश, तुम एकदम क्या हो गया? पर कुछ नहीं हुआ था। हाँ, पर कुछ नहीं हुआ था। अरे कुछ तो हुआ होगा, हंसे तुम इतना खतरनाक वाले, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। आप हमको हमारे साथ, मतलब आप हमको हंसाना नहीं चाहते? हाँ चलो कोई बात नहीं। कैसी चल रही है निमेश आपकी तैयारी वगैरह? सब अच्छी से चल रही थी। अच्छी चल रही है। रिविजन किए कि नहीं किए आपने? सर रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ, सर कर रहा हूँ। क्या क्या क्या? अभी रिवीजन चल रही है सर, अच्छे से चल रही है रिवीजन। अच्छा, रिवीजन चल रही है। अच्छा, ये तुम लोग रुको ना रे, कितनी गाड़ियां करना है तुमको? व्हाइट बोर्ड कोई ओपन करेगा? रुक जाओ ना, शांति से बैठे रहो ना, सुनो ना, यहाँ पर बातचीत चल रही है कि कोई व्हाइट बोर्ड ही ओपन कर रहा है। भाई तुमको मैंने ऑप्शन दिया ना अनम्यूट और इस चीज का, तुम मतलब पूरा यूज कर डालते। हाँ, अच्छी चल रही है निमिष। तो आप इतना घबरा क्यों रहे? आप क्लास में तो बड़े चाटे करते हो, धनाधन मैसेज ही मैसेज डालते, यहाँ तो आप बोल ही नहीं पा रहे बिल्कुल। हाँ निमेश है कि गया? नहीं सर हूँ। अच्छा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, डरो मत ऐसा। बाकी हैंड रेस किए तृष्णा। यस तृष्णा, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे पूछना था, जैसे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली चैप्टर 7 रिवाइज किया था, उसको रिवाइज करने में 2 दिन लग गए।
उनको कैसे रिवाइज करना है? कौन से बड़े चैप्टर है? एक ही बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और दूसरा चैप्टर नंबर 4, वो भी उतना बड़ा नहीं है। 7 ही सबसे ज्यादा बड़ा है अगर आप देखेंगे पूरे लॉ में, 7 ही है। मतलब सबसे बड़ा वही है। हाँ तो ठीक है ना, एक आधे चैप्टर को 2 दिन लगा, फेयर इनफ। वो है भी तो कितना बड़ा चैप्टर ना, अब अप्रोक्सीमेट 80 से 90 पेजेस है उसको पढ़ने के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है वो। तो ठीक है, 2 दिन तो बहुत कम लगा मेरे हिसाब से, कुछ लोग तो 3-3 दिन लगा लेते हैं, तो 2 दिन तो सही है। ओके। क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, मैंने बोला ओके। अच्छा 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 अच्छा। मतलब धीरे-धीरे आई विल ट्राई कि थोड़ा टाइम और कम हो जाए, वो तो क्योंकि हो एंड जाएगा, रिविजन में तो विद फिर टाइम हो जाएगा आपको। अभी आपका पहला रिवीजन हुआ, जब आप सेकंड हाँ। रिवीजन करोगे तो ज्यादा रिकॉल होंगी चीजें, तो आपको कम हाँ। समय लगेगा उसके अंदर। थर्ड रिवीजन के अंदर और कम समय लगेगा, तो विद टाइम काफी कम समय लगेगा फिर आपको, क्योंकि अब एक ये भी तो है ना कि पूरे सब्जेक्ट को 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करना है, एक ये भी तो बात है। तो इसके लिए फिर वो विद रिवीजन होता है, वो जब आपकी तीसरी रिवीजन हो जाएंगे ना, तब मतलब वो एकदम परफेक्ट एफिशिएंसी लेवल होता है वो, उसमें सबसे कम समय लगता है अपने को, ऐसा है ना। यस यस, आदित्य लश्करे के नाम से जो आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया है। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए बेटा। मुझे ये बात करनी थी कि जब हमारा ग्रुप 2 होगा तो ग्रुप सर मी मराठीमध्ये बोलू शकते का तुम्हाला? क्या क्या? हाँ हाँ बोलो, मराठी में बोल रहे हो क्या आप? हाँ बोलो। हाँ, जेव्हा आम्ही ग्रुप 2 घेतो रिवाइज करायला ना, तेव्हा म्हणजे असं खूप असं म्हणजे विसरल्यासारखं होते, तर मग आप धीरे धीरे बोलो, मुझे मराठी आती है इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रो हूं करके, है ना। मुझे शब्दों को सुन के एनालाइज करने का भी समय दो। हाँ हाँ बोलो। नाही, जेव्हा आम्ही ग्रुप 2 घेतो ना रिवाइज करायला, हाँ तर मग तेव्हा म्हणजे असं की सगळं विसरल्यासारखं होते, तर त्याच्यामुळं असं वाटतं की सगळं विसरत चाललंय. बराबर है, आप ये बोल रहे हो कि जब हम ग्रुप 2 रिवाइज करने के लिए लेते हैं तब ऐसा लगता है कि हम पुरानी चीजें भूल रहे हैं करके, है ना, ऐसा बोल रहे हो आप, राइट? यस। हाँ, ऐसा लग रहा था कि रिवीजन लेक्चर नहीं कि रेगुलर लेक्चर देखे एक बार. हाँ ऐसा होता है, मैं हाँ, अभी ग्रुप अभी 2. वही चीज कवर किया ना मैंने, पर मत देखना वैसा वैसा हो सकता है आपको लगे। देखो अभी आइडियल सिचुएशन क्या होंगी कि आपको ग्रुप 1 के लिए कम समय लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ग्रुप 2 को रिवाइज करने के लिए आपको 30 डेज लगते हैं, पर ग्रुप 1 को रिवाइज करने के लिए आपको 20 दिन या 22 दिन लगते हैं, तो 8 दिन आपने सेव किए, तो वही वाली बात हो गई कि आपने एवरेज आउट करके बराबर से 25 दिन के अंदर ही आपने एक एक ग्रुप को खत्म किया, ऐसा, ठीक है। Okay. क्योंकि अब आपका ग्रुप 1 ताजा है, तो सीधी सी बात है वो भी ज्यादा रिकॉल होगा। हाँ। जो कॉन्फिडेंस ग्रुप 1 में होगा वो ग्रुप 2 में उतना नहीं होगा अभी ग्रुप 2 में नहीं आ आपको। रहा। एग्जैक्टली ये उन बच्चों के साथ होगा जिनका जनवरी में है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपका ग्रुप 2 बहुत अच्छा है, पर आपका ग्रुप 1 उतना अच्छा नहीं है करके, ऐसा आपके साथ भी होगा। बट वो बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि अपन ने ताजा ताजा भी पिछले 3 महीने में रिवाइज नहीं किया ना उसको, इसलिए ऐसा लगता है। तो आप खुद से एफर्ट्स लो, रिविजन दो, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चल जाएगा। मत देखो रेगुलर लेक्चर्स वगैरह, ना फास्ट ट्रैक देखो ना रेगुलर देखो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन लेक्चर देखो, उसकी भी अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है फिर, ऐसा है ना। यस, और बाकी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। कोई हमारे क्लास में सिंगर वगैरह नहीं है क्या यार? क्या बात कर रहे हो यार, टैलेंट की कमी लग रही है मुझे। मैं नहीं गाता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, वही टैलेंट है मेरा। आप मुझे गाने के लिए नहीं बोल सकते। सर iOS चैप्टर का बता दो कुछ। iOS चैप्टर तो बड़ा इजी है यार, उसको आप 1 घंटे का रिवीजन लेक्चर है उसका। अगर आपको iOS चैप्टर को समझना है तो रिवीजन लेक्चर ओपन करने का और साथ साथ में रीडिंग, और फिर उसके बाद खुद से रिवाइज करो, तो उससे आपका बहुत इजीली iOS चैप्टर बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैं एग्जाम्पल्स और बाकी सब चीजों का ये करता हूं ना, ऐसा, ठीक है। तेरा 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 सुरूर गाओ सर। अच्छा सर, एमवी सर को बुलाओ गाने के लिए, एमवी सर के गाने में आपको सुनाऊंगा, आप चिंता मत करो, अभी 2-4 दिन के अंदर ही मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। मिलने वाला हूं मैं एमवी सर से। तेजस सर को बुलाओ। अच्छा तेजस सर को बुलाओ, ठीक है, बुलाता हूं मैं। मतलब आप आखिर में बुलाऊंगा ना, फिर अपने को क्लास लीव कर देंगे ना अपन, मतलब वो जब गाना चालू करेंगे अपन छोड़ देंगे बकाबक सब लोग, है ना, क्योंकि अपने वो वॉल्यूम और कान दोनों चीज झेल नहीं पाएंगे। चलो क्या बात है।
अच्छा पहले अपन एक काम करते हैं, एक फोटो ले लेते हैं सारे लोग प्लीज, है ना, ये चालू करो तो कैमरा चालू करो, अपन सारे लोग एक फोटो लेंगे, अपना बढ़िया बैच फोटो लेंगे और फिर उसके बाद उसको मैं पोस्ट करूंगा, मतलब ऑब्वियस। हाँ चलो सारे लोग, चारों स्क्रीन के सारे लोग फटाफट ओपन करो, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल समय नहीं है अपने पास। हाँ चलो सब ऐसे अच्छा पहले नॉर्मल ऐसे ही ले लेते हैं फोटो, फिर हंसते हुए ले लेंगे पहले, फिर ऐसे करते हुए लेंगे, ठीक है। मैं कैसे करूंगा लेकिन, ठीक है, बट चलो हम 1 2 3, स्क्रीन नंबर 1 स्माइल। हुआ नहीं क्या? हाँ हुआ। चलो एक और, एक और। अमृता का सही है, उसने डीपी ऐसी लगा दी कि वो अपने आप में सेल्फी जैसे ही लग रहा है। मैं लास्ट स्क्रीन पे गया, उसने फोटो ऐसी लगा दी कि बोले मेरे को कैमरा चालू ही नहीं करना है। हाँ चलो स्माइल करना था रेशमा, कुछ नहीं, बस मेरा नेटवर्क गया था, यहाँ पे भी नेटवर्क इशू आ रहे हैं अब, है ना सर, रिपीट कर दो एक बार। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो अभी हम सब वाला रखेंगे, ठीक है, आ जाओ। ये चार्ट, हाँ चलो ग्रेट। बाकी और किसी को कुछ कहना है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी बात। हाँ बाकी आप प्रयागराज क्यों गए थे? पाप बहुत बढ़ गए थे आपके बैच को पढ़ा पढ़ा के, तो इसलिए सोचा कि प्रयागराज चले जाता हूँ करके, ऐसे ही गया था यार। मैं मतलब अब जैसे बैच खत्म हुई थी तो ऐसे ही थोड़ा सा चेंज चाहिए था कुछ, 1-2 दिन के लिए, तो फिर काशी गया, फिर काशी से प्रयागराज पास में ही था तो प्रयागराज चले गया, मतलब ऐसा कुछ कोई पर्पस नहीं था सच कि क्यों गया करके। बाकी बाकी मैं कुछ बच्चों से मिला, होम टूर करवाओ भाई, होम टूर में क्या कराऊं मैं, एक कमरे में खत्म हो जाएगा, क्या करूं मैं, मजाक ले रहे हो गरीब आदमी का, होती होगी लिफ्ट दिखाइए सर, क्या क्या? लिफ्ट लिफ्ट दिखाइए, लिफ्ट दिखाई है? लिफ्ट अच्छा दिखाइए, हाँ। अरे भाई साहब नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, वो है लिफ्ट एक्चुअली, तेजस सर किसको बोल रहे हो, वो रस्सी से ऐसा बांध के रखा है दूध वाले के लिए कि दूध के पैकेट उसमें डाल देना करके, तो तेजस सर को लगता है वो लिफ्ट है करके, ऐसा नहीं है भाई, सही में समझो तुम। हाँ, और लेके कैसे जाऊं मैं सेटअप, अगर दिखाना भी है तो सेटअप कैसे ले जाऊं भाई सर मैम को बुलाओ, अभी हम एक सेशन लेने वाले हैं बच्चों, मैं और मोनी सर वगैरह, तो उसके अंदर एक ऐसे इंटरव्यू वगैरह होगा, तो अभी मैम क्या कुछ काम वाम में होंगे, फिर अभी बुलाऊंगा मैं उनको। आपको क्या है, रोटी तो मुझे भी खानी है ना अभी थोड़ी देर बाद, हाँ ना सर बहुत ही हो गया सर, स्टूडियो सॉन्ग, क्या, कौन सा सॉन्ग? स्टूडियो 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 टूर बाकी है सर। स्टूडियो टूर एक दिखाया था ना मैंने आखिरी दिन पे तुमको, स्टूडियो टूर नहीं दिखाया था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं दिखाया सर। अभी दिखाओ भी कैसे यार, अभी क्या वो कनेक्ट वनेक्ट करने में बड़ी जान निकल जाएंगी मेरी, देखता हूँ, मेरे को कोशिश करता हूँ मैं बाकी और बताइए, आपका लॉ में सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है, जो सबको एकदम बहुत ही मजेदार है, मतलब ये जो चैप्टर, क्या है ही नहीं, क्या बोला आपने जो पढ़ाया वो सब। अच्छा आपने जो पढ़ाया वो सब है, ये देखा, अमूल बटर से भी ज्यादा बटरी देवांश सर मेरा तो मेरा लॉ favorite- फेवरेट है। एलएलपी तो भाई, एलएलपी सबका ही फेवरेट है मुझे ऐसा लगता है सर चैप्टर 6। अच्छा चैप्टर 6 आपका फेवरेट, हाँ बहुत छोटा है वो, छोटे चैप्टर दिख रहा है आपको, यस सर, तो दिखा मेरा दिखा। फेवरेट सेमा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, ये देखो, सर दिखा है। ऐसे यहाँ से चालू होता है ऐसा, ऐसा, ये लैपटॉप है, एक्चुअली लैपटॉप ही स्ट्रीम होता है सामने वाले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। बाकी और ये अल्टीमेट सीए का आप देख पा रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा सिल्वर प्ले बटन, ठीक है, और फिर बाकी बस ऐसा है, ये अमीर वाला स्टूडियो। इधर से एंट्री है और इधर से भी एंट्री है, वैसे दोनों एंट्री से
ठीक है, washroom वगैरह हो गया, बाकी बस यही सब चीजें हैं। एक्चुअली लाइट्स मैंने लगा दिया था वो उसके लिए, कौन सा वो आता है ना यार, वो टीवी बड़ा सा होता है स्मार्ट बोर्ड, उसके लिए लगाया था, बट देन फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया मैंने कि मुझे नहीं पढ़ाना स्मार्ट बोर्ड पे, बहुत खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है भाई उसमें। तेजस सर ने और आपने प्लान किया होगा, क्या? बात कर रहे थे प्लान तेजस सर क्या? स्मार्ट बोर्ड का। हाँ, वो भी बोले थे तेजस सर और मोनीश सर लेने वाले थे स्मार्ट बोर्ड, तो वो दोनों ले रहे थे, तो वो 3 स्मार्ट बोर्ड लेने पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो मुझे पीछे पड़ गए भाई, तो ये तो बहुत ही हो गया, तुमको डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा खर्चा करवा रहे हो, ये क्या बात हो गई, है ना। तो फिर मैंने सोचा भी चलो ले लेता हूँ करके, बट फिर आइडिया थोड़ा ड्रॉप कर दिया, पसंद नहीं आ रहा था मुझे। क्या वो अनअकैडमी के वक्त भी था मेरे पास स्मार्ट बोर्ड, बट मैं ज्यादा यूज नहीं करता था उसको, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, खड़े रह के पढ़ाओ ऐसा घुमा, और बहुत समय लगता है उसको लिखने के लिए बोलो या समझाने के लिए बोलो, उसके ऊपर बेस्ट होता है बैठो, साइड में आईपैड आता है, मस्त आईपैड पे मार्क कर करके पढ़ाओ करके, तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया। सर चैप्टर 6 10 मिनट में हो जाता है, मतलब पन्ने पलटाते हो क्या सिर्फ उसके, कि पढ़ते भी हो? 10 मिनट में कैसे हो सकता है भाई, मतलब है वो छोटा, पर इतना भी छोटा नहीं है कि 10 मिनट में आप, फिर तो चैप्टर 6 और 8 आपके फेवरेट होंगे, 8 भी छोटा ही है, बस वो आईपीएफ का टॉपिक हटा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सर एक सॉन्ग गा दो प्लीज, अरे मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज से लग नहीं रहा क्या अभी? सर आपने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया, लाइक सब प्लान था, सब टाइम पे हो गया, लेक्चर्स टेस्ट रिवीजन भी स्टार्ट हो गया। हाँ मतलब वो तो यार अब द लीस्ट थिंग है जो आप एक एजुकेटर से एक्सपेक्ट करोगे ना, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, वो तो क्या बोलना है ना। सर फुल इंटर लॉ इन हाफ आवर, हाँ वो किताब देखना है ऐसा। चलो सही है सही है। बाकी अपने जो लेक्चर ट्रैकर वगैरह के लिंक्स है, प्लीज उसको सेव वगैरह करके रखना यार, है ना, वो आपसे खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सब कुछ है, पूरा सब कुछ मसाला उसके अंदर है अपना, है ना। उसके अंदर मैंने अनोटेड पीडीएफ्स भी डाल दिया हो, इनकेस आपकी कभी मार्किंग वगैरह छूट गई होंगी कुछ पीडीएफ्स की, तो मैंने वो भी अपलोड करके रखा हो, तो आप उससे भी मतलब वो चीजों से भी आप मार्क वगैरह कर सकते हो, या कभी कभार आप कहीं बाहर हो, आपके पास किताब वगैरह नहीं है, तो आप उसमें जाओगे तो अपनी रेगुलर मॉड्यूल भी अवेलेबल है जो अनोटेड पीडीएफ है, तो आप उसकी मदद से भी पढ़ पाओगे, है ना। तो सारी चीजें एकदम बढ़िया से कर लेना। सर एक बात ध्यान रखना यार, आप हो सकता है कुछ बच्चे मुझे रीच आउट करते हैं कि सर चार्ट बुक है क्या लॉ की, एक बात बता दो, आपके जो भी चार्ट्स बने हैं वो आपके पास बने हुए हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चार्ट बुक से पढ़ना है करके, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मेरी रेगुलर बुक है उसके अंदर जितने भी लाल लाल पॉइंट से मैंने हाईलाइट करके आपको ऑलरेडी दे दिया, वो कलर चेंज करके उस चीज को अगर आप एक इसमें डाल देंगे तो चार्ट बुक बन जाती है। तो मेरा ये कहना है कि चार्ट बुक एक तो देखो, पढ़ना है तो एकदम क्रिस्प नोट से पढ़ो, नहीं तो डिटेल में पढ़ो, ये बीच में चार्ट बुक को फंसा के ना इधर का रह जाता है वो, ना इधर का रह जाता है वो, वैसा मत करो, ठीक है। एक तो रेगुलर नोट से पढ़ लो, नहीं तो फिर अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ लो, उसके बीच का कोई मतलब हो कि डिटेल भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, मतलब वो अजीब सा को तो भी स्टैंड है वो, ठीक है ना, तो वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। सर आपने पेनल्टी की पीडीएफ भेजी है, वो करनी है, आप समझिए कर, हाँ मैंने वो मतलब पेनल्टी की पीडीएफ भेजा हुआ आपको, और एक लिमिट्स की भी पीडीएफ भेजा हुआ आपको। पेनल्टी के आई थिंक सो मैंने डाला नहीं था ग्रुप के ऊपर, वहां पर मिल जाएंगे आपको लेक्चर ट्रैकर में, तो आप अगर उसमें चेक करेंगे तो सारी पेनल्टीज एक जगह है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है भाई कहाँ से क्या पढ़ूंगा करके, तो एक बार एग्जाम से पहले बस आपने गो थ्रू कर लिया, ताकि इन केस एमसीक्यू, क्योंकि इंस्टीट्यूट नालायक है, वो जानबूझ के 2 मार्क का एमसीक्यू बनाएंगे पेनल्टी के ऊपर, उनको पता है ना बच्चे को याद नहीं रहता करके, मजा आता है उनको तभी तो फन होगा ना भाई, जब आपको कोई चीज नहीं आ रही और वो सवाल पूछे, तो आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए वो पेनल्टी डालते हैं, पक्के से डालेंगे पेनल्टी। तो अगर आपने पढ़ के चले गए वो पीडीएफ पढ़ने के बाद अगर मान लो एज इट इज आ गया, तो आपका लक है भाई, तो बढ़िया हो गई बात, आपको याद आ गया, तो और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं यार, 98 मार्क का पेपर है अपने पास, टेंशन नहीं लेना उसका, है ना। यस देखो सबके लिए अपना अपना है, किसी के लिए हैंड रिटन नोट्स बेस्ट है, किसी के लिए रेगुलर लेक्चर बेस्ट है, किसी के लिए दोनों भी नहीं है, किसी के लिए खुद का चीजें बेस्ट है, तो सब अपना अपना है, बट ठीक है यार, इट्स मतलब जिसको जैसा लगे वो अपना फॉलो कर सकता है। ये प्रीत बोलिए बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए आपकी गैंग कैसी है प्रीत? बस आप अपनी गैंग का प्रचार दूसरे क्लासेस में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं, ये सिर्फ आपके तक ही है। अच्छा, सिर्फ मेरे से ही उतना प्यार है, अच्छा आपके तक ये बोल भी रहे हो, देखो अच्छा बोलो। सर ये पेनल्टी अभी याद नहीं हो रही, तो
इन प्रैक्टिकल लाइफ हमें कैसे याद रहेगी? हाँ, याद करना ही नहीं है, मैं बोला ना आपको, सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाना। कभी कभार क्या होता है, कुछ लिमिट्स अपने को, जैसे अपन पढ़ते हैं कोई चीज को बार बार, तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा होता है, तो अपने को एक कोई लिमिट याद आ जाती है, जो अपन लिखते हैं वो याद आ जाता है। तो अगर उतना याद आ गया तो अपने को लिखना है। एग्जाम में तो पेनल्टी लिखना ही नहीं है आपको किसी भी सवाल में, अनलेस स्पेसिफाइड वो प्रोवाइड करे कि पेनल्टी बताओ। जनरली वो नहीं बोलते, पर जानबूझ के एक आधे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं। आया तो याद लिखना, नहीं आया तो मत लिखना, ओके, थैंक यू। है ना। यस यस तृष्णा, आप कुछ कहना चाहते हो? सर मुझे पूछना था, जैसे लैंग्वेज अगर सही है, मतलब मैं लिख लेती हूँ, तो सिर्फ चार्ट जो हमने नोट बनाया है नोटबुक में, उसे ही सिर्फ रिविजन करेंगे तो इट्स फाइन ना? बहुत बहुत ज्यादा बेटर। देखो, जिस बच्चे को इंग्लिश का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो लाइन में, सब कुछ एकदम बढ़िया, तो आप नोट से ही पढ़ना चाहिए, हैंड रिटन नोट से। और किसी को अगर प्रॉब्लम फेस होता है तो फिर आप रेगुलर नोट्स को रेफर करते हुए चलना। तो मैं नोट से बस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन बुक है उससे क्वेश्चन पढ़ लेती नोट्स में सारे कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स आपके आंसर में आ गए, आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है हूँ। ओके। है ना। यस यस जावेद। हेलो सर। यस हेलो बेटा, बोलो। फर्स्ट तो सर थैंक यू, आपकी वजह से लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया ग्रुप 1 का। थैंक यू बेटा। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरे को कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हाँ। पास प्रॉब्लम यही है कि जब किसी टॉपिक में मेरे को कुछ चीज समझ में नहीं आता है तो मेरे को लगता है कि मेरा ग्रुप गया। जैसे कि जीएसटी में बा इनकम टैक्स में अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आया और या कोई क्वेश्चंस नहीं बना तो हाँ। मेरे को लगता है मेरे से नहीं होगा ये ग्रुप। Okay. फिर जब वो बन जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा। इज इट नॉर्मल सर? बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन टैक्स नया सब्जेक्ट है। टैक्स में आपको, अगर बाकी सब्जेक्ट में आप 3 रिवीजन कर रहे हो, टैक्स में 4 रिवीजन करना बच्चों। टैक्स नया है और उसके अंदर क्वेश्चन भी अभी आपको बहुत अच्छे से जमते हैं। जब क्लास करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें जमेंगी, पर जब आप एग्जाम के धीरे धीरे पास में आओगे और अलग अलग क्वेश्चन रेफर करोगे ना, तो उसमें हर बार नया नया कुछ कुछ कंसेप्ट आते रहता है। कभी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, कभी कोई दूसरा आ गया, तो ऐसा चलते रहता है। तो बहुत नॉर्मल है वो चीज। हर एक रिवीजन के साथ, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको बस एक ही चीज माइंड में रखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है। आप अननेसेसरी कॉन्फिडेंस ब्रेक मत करना अपना, आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना उसके अंदर। मैं बस इतना चाहूंगा आपसे साथ, है ना। आपको एग्जाम के पहले भी हो सकता है कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, तो आप पॉजिटिव रहना उसके बारे में कि अच्छा है मुझे एग्जाम से पहले ये चीज समझ में आ गई, एग्जाम के बाद आती तो मार्क्स चले आते अगर सवाल पूछता। तो हमेशा ये पॉजिटिव अप्रोच अपना रखना सीए इंटर के अंदर। ये मत सोचना कि एक टॉपिक नहीं आया तो लगता है मुझे पूरा टॉपिक ही नहीं आता है करके। बहुत से बच्चे देखता हूं मैं, होता है ऐसा कि उनको 2-4 क्वेश्चन नहीं जमे ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरा शायद टॉपिक पूरा डूब गया, मुझे शायद वो चैप्टर ही नहीं आता है, फिर से वो चैप्टर को पढ़ने बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यस, बहुत नॉर्मल है जावेद आपने बोला। यस श्रेया बोलिए बेटा। हाँ हाँ जावेद बोलो। हाँ सर, हमको बहुत मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपको आपसे लॉ पढ़ के। थैंक यू। और सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा हमको पढ़ा के? मुझे तो मजा ही आता है भाई। इंटर लॉ तो मेरे लिए फेवरेट होता है। मतलब देखो फाउंडेशन क्या है, पढ़ा पढ़ा के मैं बहुत बोर हो गया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब फाउंडेशन ऐसा हो, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर पढ़ा पढ़ा के एकदम ऐसा बहुत बैच पता है कि उसके अंदर क्या होगा, बच्चे आएंगे इंटरेक्ट। ऐसा नहीं है, बच्चों हर एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आता है। बट इंटर का जो होता है ना, इंटर में टॉपिक इतना वास्ट है, इंटर में टॉपिक और इंटर का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मतलब उसके अंदर कोई नई कंपनी आईपीओ ला रही है, फिर उसका एनालिसिस किया, उसमें मजा आता है इंटर के अंदर। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होता है इंटर के अंदर एज कंपेयर टू फाउंडेशन। और बाकी मुझे तो मजा ही आता है, टीचिंग पसंद ही है, तो फिर हर बैच में मुझे मजा ही आता है ना। थैंक यू सर। यस थैंक यू बेटा। श्रेया यस। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सर बस एक चीज पूछना था कि जैसे सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट होता था हम लोग का, तो उसमें जो भी आप बताते थे कि हाँ ऐसे ऐसे पॉइंटर्स है तो उसमें मार्क्स दे दीजिए, हाँ। तो वो तो चला जाता था, मतलब अच्छे नंबर आते थे सेल्फ इवैल्यूएटेड में, ऐसा लगता था। लेकिन जब सर टेस्ट दिए जो इवैल्यूएट करके मिले, तो उसमें सारे में लिखा था वेल एक्सप्लेन्ड आंसर, लेकिन एट लास्ट ऊपर में लिखा हुआ था कि और थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, तो वो सर समझ में नहीं आया था उसका। एक्चुअली देखो ये क्या होता है, ये जो प्रोफेशनल को हम हायर करते हैं या जिस प्रोफेशनल जो हमारे साथ एसोसिएट है, वो उस समय जैसे आप भी पेपर दोगे एग्जाम का,
अब उस समय वो जो पेपर चेकर है उसके मनोस्थिति क्या है दिमाग की, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब मान लीजिए अगर हमने, जैसे मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उसको, कि पेपर जो आप चेक करोगे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी चेक नहीं करोगे और बहुत ज्यादा मॉडरेट भी चेक नहीं करोगे, मॉडरेट और स्ट्रिक्ट के बीच का होना चाहिए पेपर। जितना हो सके उतने कीवर्ड्स बच्चों के होंगे तब जाके आप ज्यादा नंबर देना, अदरवाइज ज्यादा नंबर मत देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन बिगड़ा है तो लिख देना ऊपर कि उसको और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कुछ कुछ टॉपिक्स में। अब इस बात में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हो कि कई बार ऐसा हुआ है कि उसने एक जनरली डाल दिया ऊपर कि एक्सप्लेनेशन नीडेड करके, हालांकि वो डालना चाहिए था किसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, इंडिविजुअल क्वेश्चन में जिसमें नीड था। पर ऐसा हो सकता है कि आपने 5 में से या 6 में से कोई 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कम लिखा होगा तो उसने एक जनरल पॉइंट डाल दिया कि एक्सप्लेनेशन नीडेड करके, ऐसा। ठीक है, कभी कभार इसलिए भी डालता है ऊपर क्योंकि फर्स्ट पेज पे जो भी लिखा होता है वो अपने को ध्यान रहता है ना कि फर्स्ट, अब अंदर में क्या लिखा हो सकता है कभी कभार बच्चा ना पढ़े, तो इसलिए भी वो फर्स्ट पेज के ऊपर डाल देते हैं कि जो जो चीजें एक ओवरऑल लगता है उनको पेपर में तो डाल देते हैं वो ऊपर, ऐसा है। यस। और सर ये पूछना था कि जैसे सेक्शंस जब पढ़ते हैं तो वो याद रहते हैं और जब लिखने बैठते हैं एज अ टेस्ट में भी कभी भी तो ऐसा लगता है कि नहीं वो गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो सेक्शन उसको नहीं नंबर लिख पाते। आप देखो, जब तक आप 100% या 120% कॉन्फिडेंस नहीं हो सेक्शन के बारे में तब तक मत लिखो। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ सेक्शन को रिवाइज करो और पेपर में आपको ध्यान भी आएंगे, पर आप 100% श्योर होंगे तो लिख के आ जाना सेक्शन नंबर, अदरवाइज मत लिखना। कोई कंपल्शन नहीं है कि लिखना ही चाहिए, पर पूरे पेपर में आप 3-4 क्वेश्चन में भी लिख दिए ना, वो आपका एक इंप्रेशन बना जाएगा, ऐसा। और सर एक पूछना था टैक्स से कि उसमें भी जैसे प्रोविजंस लिखते हैं जीएसटी में तो कभी कभी उसके भी सेक्शंस याद नहीं रहते तो उसमें भी जैसे लॉ में लिखते हैं एज पर द रिलेवेंट हाँ, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन प्रोविजन। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, वही कर सकते हो आप लिखते होंगे ना, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह तो करते ही होंगे ना, आप तो बताया होंगे उसमें आपको, है ना। यस, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू और बेटा, लॉ में बहुत पढ़कर बहुत मजा आया सर। थैंक यू आपको सो मच। जब सर फाउंडेशन का लॉ दे रहे थे तो ऐसे तो हम कोई परचेज नहीं किए, बस आपकी वीडियोस देखे थे यूट्यूब से फ्री अच्छा, में। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस सुमित, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सर मुझे पूछना था कि जब हम सेकंड और थर्ड टाइम रिवीजन करते हैं लॉ का तो हम बी और सी कैटेगरी के टॉपिक्स को भी गो थ्रू करें डीपली? यस, बिल्कुल। बी और सी कैटेगरी टॉपिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ दोगे करके टॉपिक्स को। बी और सी का मतलब है कि आपको रिकॉल करने में बहुत कम एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा उन टॉपिक्स में, और उसके पूछने के चांसेस थोड़े से कम होंगे एग्जाम में, ऐसा होता है बी और सी कैटेगरी। बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ना है करके, पढ़ना सब कुछ है, 1.5 दिन पहले भी सब कुछ पढ़ के जाना है भाई। शॉर्ट नोट्स बने किसके लिए? इसी के लिए तो बने हैं ना कि 1.5 दिन में आप 2 बार रिवाइज कर सको उन शॉर्ट नोट से, इसलिए उसी चीज से बनाया गया अपन ने, है ना। सर और जब हम क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करते हैं तो आपके वीडियोस दोबारा देख लो जो आपने लेक्चर्स में लिए हैं? आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से रिवाइज कर सकता हूँ आप खुद से कीजिए, आपको लगता है कि नहीं कर सकता हूँ खुद से तो खुद से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो वो तो है ही ना अपने पास अवेलेबल। मैं भी वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक फोकस बैच 2.0 करके एक बैच है जो मैं यूट्यूब पे लेता हूं, जिसमें मैं जो अपने क्वेश्चन बैंक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, कुछ की राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप बाद में ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फोकस बैच से चीजों को कवर कर ले, समझे। अभी तो आपके पास देखो, आपके पास ऑप्शन है, आपको देखना है पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन तो वो भी अवेलेबल है, आपको देखना है कुछ क्वेश्चंस वो भी अवेलेबल है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किससे देखना है करके, थैंक यू सर। है ना। यस, ओके। तृष्णा आपको कुछ बोलना है या आपने हैंड रेस? अच्छा बोलना है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। जैसे हम क्वेश्चन बुक में देखते हैं काफी सारे एक्स्ट्रा चीजें लिखे हुए होते हैं। जब मैं सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट दे रही थी तो उसमें आपने बस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे मार्क्स हाईलाइट किए थे, बट काफी सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दिए हुए थे, तो उस पे कैसे लिखना है? हाउ? देखो मैं आपको वही बताया, इंस्टीट्यूट जब आंसर देता है सजेस्टेड तो सब कुछ कॉपी पेस्ट कर डालता है, उसका क्या जा रहा है भाई। पर अपने को जितने रेलेवेंट जो क्वेश्चन में पूछा है सवाल उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो पूरे उतार के आना है और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके आना है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए वी कैन राइट 2 पेजेस तक। हाँ, 2 पेजेस वाइज तो गिनो ही मत आप आंसर, पेजेस वाइज वो बीकॉम तक ही छोड़ के आना है अपने को, पेजेस वाइज यहाँ पे नहीं लाना है। पॉइंटर्स जहां तक सारे कवर होते हैं। हाँ, जितने आपके प्रोविजन में 3 ही पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट लिखो, कंक्लूजन इज्जत से लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे आपको। पर प्रोविजन में ज्यादा कवरेज है तो फिर पूरा लिख के आओ उसके अंदर, ऐसा।
जैसे मैंने इवैल्यूएटेड टेस्ट दिया था ना, तो वो क्वेश्चन तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स का था, बट प्रोविजन खत्म हो गए, वो 1.5 पेज में ही प्रोविजन खत्म हो गए। बट आई थॉट कि इतने मार्क्स के लिए इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभार बड़ा सा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ लेते हैं बहुत। आई थिंक सो जो सितंबर वाले पिच आप लोग जो क्लियर किए होंगे सितंबर एग्जाम में, तभी आपका ये सितंबर आ रहा है ना, तो आपके साथ तो हुआ भी है लॉ के अंदर की, मतलब कुछ भी पूछ लिया था, 2-3 नंबर के लिए बड़े बड़े सवाल डाले थे। हाँ, बहुत लेंथी पेपर था हाँ, लास्ट टाइम। तो इसलिए वो लेंदी नहीं था। इंस्टीट्यूट चाहती थी आप छोटा लिखो और छोटा आंसर लिखो, पर अपने को ऐसा लगता है कि ये आंसर आता है तो लेट जाता हूँ, पूरा मजा आ जाएगा लिखने में, तो वो ऐसी चक्कर में राइटिंग गड़बड़। प्रैक्टिस लास्ट टाइम हुई भी नहीं थी, मतलब इस बार काफी इम्प्रूवमेंट हुई है हाँ, राइटिंग वो तो फिर अपन क्लास के साथ साथ फिर डिपेंड करता है ना, फाउंडेशन में अपन ने कैसे क्लास किया, कितना रेगुलरली किया। फिर कभी कभार कुछ बच्चा 2-3 महीने में 12th के बाद एकदम हड़बड़ी में फटाफट कर लेता है, तो उसके ऊपर। अब ये तो एक पूरी फुल फ्लेज बैच होती है, तो इसके अंदर सिस्टमैटिक पूरा जो जो होना चाहिए वो सब होता है ना फिर, है ना। यस सर। यस, ओके, थैंक यू। पारस बोलिए बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्रूफ दे रहा हूँ, ना हो तो सिंगल दे दूं, ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं हुआ तो अगली बार दे देंगे, उसमें सोचना क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगली बार ही देना पड़ेगा ना। इंस्टीट्यूट तो रोकती नहीं अपने को, और कोई भी नहीं रोकता है बेसिकली, है ना। बट आप अपना अभी बेच दो। देखो, आप जब पढ़ाई करो ना, तो आपका एक ग्रुप तो ऐसा होता है जो बहुत कॉन्फिडेंस वाला होता है, जिसमें आपको पता है कि यार ये ग्रुप में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है ना, तो वो ग्रुप आपका अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप देने के बाद दोनों ही फेल होंगे, कभी कभार क्या 90% ऑफ टाइम में एक क्लियर हो जाता है, ठीक है, फिर क्या सेकंड देना पड़ेगा। पर वैसे तो आपका दोनों ही टारगेट रखिए, और टारगेट के हिसाब से उस हिसाब से ज्यादा पढ़िए भी, ज्यादा एफर्ट्स लीजिए। 12 से 13 घंटे की मिनिमम पढ़ाई आपकी होनी चाहिए अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है तो, है ना। जनवरी है। हाँ, जनवरी है तो फिर तो है आपके पास टाइम है भाई। अभी तो एक ही ग्रुप हुआ है आपका पढ़ के, अभी तो आपने दूसरा पढ़ा भी नहीं, तो क्यों सोच रहे फिर अभी से। सर ऐसा आता है माइंड में कभी कभी। अभी ग्रुप 2 पढ़ो, फिर देखेंगे अपन। पर अभी आप अच्छे से ग्रुप 1 को कंप्लीट कर लो एक बार, है ना। ग्रुप 2 देखो, ग्रुप 2 लगभग आपका 5 जुलाई के आसपास चालू होगा, ठीक है ना, है ना। भले आपको हर जगह आप मार्केट में ऐसा दिख रहा होगा 1 जुलाई लिखा हुआ है, 1 जुलाई, क्योंकि रिजल्ट आने तक तो चालू नहीं होगा, इतना तो फॉर श्योर है, तो रिजल्ट के बाद ही चालू होना है। तो ऐसे केस में आपका सारी चीजें पढ़ के हो जानी चाहिए। ग्रुप 1 का अच्छे से कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतने रिविजन कर लीजिए, और अगर टेस्ट पेंडिंग है तो टेस्ट भी दे दीजिए, यस सर। है ना। यस, थैंक यू सर। यस, यस अजीज बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना एमसीक्यूज का पूछना था। मुझे उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे मतलब एमसीक्यूज पढ़ो, वह पहले तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है कि इतना बड़ा पढ़ने के बाद आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको कैसे रिवाइज करें, उसको आपने कैसे एक रिकॉल। चीज किएगा, मैंने 2 यूट्यूब के वीडियोस भेजा था ग्रुप के ऊपर, केस स्टडी बेस्ड वाले, आपने देखे वो अभी नहीं देखे। अब देखना, वो केस स्टडी मैंने पूरी सॉल्व किया। उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 35 केस स्टडीज दिया था, जिसकी पीडीएफ आपको लेक्चर ट्रैकर के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा, उसके जो आंसर्स है वो मैंने अपलोड किया, वो दोनों यूट्यूब वाले सेशंस मैंने आपके ग्रुप में डाला हूं, मैं फिर से सेंड कर दूंगा केस स्टडी वाले। तो उसके अंदर मैंने पहले नॉर्मल इसमें फॉर्म किया कि पहले केस स्टडी पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, और फिर आंसर किया। फिर एक पॉइंट के बाद जाके मैंने उसमें एक चीज बताया कि सबसे पहले आप डायरेक्ट, आधे ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जिसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो, केस स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 2-4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें केस स्टडी पढ़ना होता है, उसमें भी अपने को पता चल जाता है कि टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो जब मैं पूरी केस स्टडी पढ़ूंगा ना, मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करता हूं जिसके ऊपर से सवाल आया हुआ है। समझे क्या बात को, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने का, एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने केस स्टडी को देखो। 90% ऑफ टाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चन से ही आपका आंसर आ जाएगा, और इक्का दुक्का ऐसा होगा कि केस को रेफर करने की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अपन ने पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था, उसके अंदर कितने इजी क्वेश्चंस थे। इंस्टीट्यूट कभी कभार है ना, आरटीपी एमटीपी में बहुत ही बड़ी बड़ी केस स्टडीज दे देती है, उतनी वो एग्जाम में नहीं पूछती है, उस थोड़ी छोटी पूछती है एग्जाम में, ऐसा होता है। ठीक है सर, है थैंक ना। यू। यस, थैंक यू। यस प्रीत हेलो बोलिए बेटा। सर, जो पेपर के पहले 15 मिनट्स मिलते हैं, हाँ, उसमें मैं जब फाउंडेशन में था तो उस 15 मिनट्स में मैंने पेपर इवेल्युएट नहीं किया था, तो आने वाले 3 घंटे में बहुत प्रेशर में मैं यहाँ
हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया था, तो बी में कैसे उसको वाइप अप करूँ? 15 मिनट में तो आपको डिस्क्रिप्टिव एक पेपर पढ़ना है ना, आपके पास ऑप्शन थोड़ी है। एमसीक्यू नहीं मिलता है आपको, एमसीक्यू का पेपर आपको 2 बजे ही मिलता है। 1:45 को आपको जो पेपर मिलता है वो पार्ट 2 मिलता है डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वही पढ़ना है 70 मार्क्स का, और उसमें से एक क्वेश्चन को काट देना है जो आप नहीं करोगे, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है बस, ओके। है ना। यस यस तुषार बोलिए बेटा। अच्छा 2 तुषार है, तुषार afternoon, भी sir. है और तुषार वासवानी भी है। ठीक है, आप दोनों बोल देना, अभी पहले ये तुषार बोल दो, बाद में वो तुषार बोल देगा। हाँ यस, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वो मतलब Jan 26 का अटेम्प्ट है, तो उसके मतलब ग्रुप 2 के साथ लॉ कैसे मैनेज करें? मैंने आपको प्लानर दिया था ना। हाँ वो तो है, मतलब साथ में एक घंटा भी मतलब जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आराम देखो हो जाएगा। मैंने आपको, अगर आप देखेंगे प्लानर के अंदर, तो मैंने हफ्ते हफ्ते का प्लान दिया आपको कि इस हफ्ते में ये होना चाहिए। अब हफ्ते में आप आधा घंटा निकालो या एक दिन में 3 घंटे निकालो, ये आपकी चॉइस है। वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपकी क्लासेस का शेड्यूल कैसे चलेगा, आपको कितना टाइम मिलेगा, आप कितना एग्जॉस्ट होंगे, वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने आपको हफ्ते का प्लानर दे के रखा हूं कि उतने हफ्ते में वो चीज कवर आपकी होनी चाहिए। फिर आप कैसे भी कवर कर सकते हैं, फिर आप रिविजन वीडियोस की मदद से कीजिए, आप सेल्फ कीजिए, फिर वो आपकी चॉइस है बच्चा, है ना। यस यस और थैंक यू सर, आपका मतलब लॉ पढ़ के बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो और मच। फाउंडेशन में भी आपका क्वेश्चन बैंक बहुत ही हेल्प किया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो लॉ की वजह से ही नहीं निकला था मेरा। यस 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 सेकंड यस, अटेम्प्ट में आपका सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही किया, तो उससे ही मतलब आराम से आया, मतलब अच्छे से 2-3 बार रीड किया था क्वेश्चन बैंक के। चलो चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी इंटर में भी आप अच्छे से क्वेश्चन बैंक करके जाना। Yes, आपको जैसे अपन ने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, तो मेजरली क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक से ही दिखेंगे, क्योंकि अपने मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर्ड है उसके अंदर। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बहुत ही भारी कुछ तो भी है मेरे हाथ में, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। तो टॉपिक्स जहाँ पे आपके कवर हो गए तो उन्हीं में से सवाल आने वाला है ना। हाँ यस ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। यस नेक्स्ट तुषार। यस सर, हेलो हेलो आवाज हेलो, आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है बेटा, बोलो। थैंक यू, आपने अच्छा लोग पढ़वाया। मुझे आपकी फाउंडेशन में आपकी आवाज थोड़ी सी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू, मतलब फाउंडेशन भी आपने इतने अच्छे से पढ़ा है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा और अच्छे भी मार्क्स आ गए थे, ग्रेट। और इंटर में भी इतना अच्छा बढ़िया पढ़ा है। और मुझे ये पूछना था सर कि अभी जब फर्स्ट टाइम हम रिवीजन करते हैं क्लासेस लेक्चर्स के बाद, तो मैं ना मतलब क्या करता हूँ कि आपका जो रिवीजन वीडियो है, आपने जो प्लेलिस्ट दी है, हाँ तो उसमें वो पर्टिकुलर ऑन करके फिर उसमें एक सेक्शन पूरा पढ़ के फिर वापस मैं वीडियो पॉज करके और वापस नोट्स में जाता हूँ, मतलब आपने जो बुक वो बराबर। प्रोवाइड किए बुक समझ वो गया। पढ़ता हूँ पूरा, मतलब लैंग्वेज भी पढ़ देता हूँ पूरा। तो इसमें ना टाइम बहुत जाता है, लेकिन है ना रिकॉल हो जाता, मतलब याद रह जाता है, वापस अगर पढ़े ना तो रिकॉल होने लगता है, तो मतलब टाइम बहुत ही कंज्यूम कर देता है। तो यार सही है या मतलब? सही है सही है, फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सही है। सेकंड टाइम से दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे वो चीज आपको करना है। जैसे आपको अगर सिर्फ शॉर्ट नोट से आपको जम जा रहा है उसी से रिवाइज करना, या अगर आपको रेगुलर की जरूरत पड़ी तब रेगुलर पे जाना, ओके है ना। थैंक यू। यस ओके बेटा थैंक यू। यस महकरीत। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, बोलिए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਊਗਾ ਲਾਅ। हाँ, मुझे मराठी आती है पर पंजाबी थोड़ी सी अभी समझ में आ गया मुझे। आप जो बोल रहे हो कि आपको लॉ डिफिकल्ट लगता है और इजी हो गया करके, वो मुझे समझ गया, बट आप बोल सकते हैं हिंदी में। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। हाँ हाँ कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ हैंड रिटन नोट्स तो ही पढ़ लिए? कोई मुझे ट्रांसलेटर दे सकता है क्या? अगर किसी को आती है पंजाबी तो प्लीज।
सर वो बोल रही है कि आप जो लॉ के लिए आप मैराथन्स लेते हो वन एग्जाम से पहले, उसको हाँ। आप हमें वो अटेंड करना जरूरी है नहीं या नहीं नहीं, हमें कोई अपने जरूरी नोट नहीं से है। ही करना है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है 1.5 डेज के पहले। जैसे मैं बता दूं आपको, 1.5 डेज के पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवाता हूं आपको, ठीक है? तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी मर्जी है पूरी, टोटली आपकी मर्जी है कि आपका अगर घर पे रिवीजन नहीं हो रहा है तो आप आके वीडियोस में बैठ जाना, उसमें रिवीजन हो जाएगा। मान लो आपका घर पे बढ़िया ऐसे चल रहा है, बेस्ट चीज है कि सेल्फ रिवीजन करो करके, वो तो बेस्ट चीज है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं। पर रिविजन जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही मैं, तो अगर किसी को लगता है तो उसको ज्वाइन करके आराम से कर सकता है, कोई इश्यूज नहीं है उसके अंदर। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सारे सब्जेक्ट के लिए आप खुद भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ये कंपल्शन नहीं है, ये कोई लेक्चर का पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये कोई लेक्चर का पार्ट नहीं है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ रिवाइज करूंगी, मेरा ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा अच्छे से होगा, आप वो कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस कृणाल बोलिए। अच्छा अजीज, आपने हाथ ऊपर रखा है तो आपको कुछ पूछना है या पहले से मतलब? अच्छा डाउन है, ठीक है। चलो यस कृणाल बोलिए बेटा। चलो जयमीत बोलिए। सर जी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बोलो बेटा। सर मेरा एक था कि वो जो मैं एग्जाम देता हूँ ना तो सारे पॉइंट्स याद नहीं आते। जैसे कि सर 8 पॉइंट है ना तो मैं 4-5 तो लिख लेता हूँ, हाँ हाँ, सर बाद में याद नहीं आते। तो सबके साथ होता है बेटा, आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। होगा जब आप रिवीजन कर लोगे ना। देखो दो ही चीज है, रिवीजन और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस, ये दो चीज है। तो आपकी जैसे जैसे रिवीजन बनेंगे आपको ज्यादा पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में पॉइंट प्रोविजन पूछा है उससे रिलेटेड आपने आंसर देना है ना, वो आपके इसमें कवर्ड होना चाहिए आंसर में। सबके साथ होगा 100 के 100। अगर मान लो कोई टॉपिक में 10 चीज है तो 10 चीज याद नहीं आएंगी, 7 ही चीज या 5 ही चीज याद आएंगी, वेरी नॉर्मल। सर जैसे एमसीक्यू है ना तो वो हो जाता है, वो याद भी होता है पॉइंट, लेकिन लिख नहीं पाता। वो 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं ना वो। हाँ होता है, समझ गया मैं। एमसीक्यू आपको मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, पर रिकॉल में दिक्कत है ना, वो रिवीजन के साथ आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी आपकी एक रिवीजन हुई होंगी एग्जाम, ये पेपर देने से पहले वगैरह, एग्जाम से पहले 2-3 रिवीजन आपकी हो जाएंगी टोटल में, तो आराम से आपको याद आएंगी बहुत सी चीजें। फिर भी मैं बता दूं 10 में से 10 पॉइंट याद कभी नहीं आते, किसी को नहीं आते। आएंगे आपको 7 से 8 ही पॉइंट याद, पर आ जाएंगे आपको, जितना जरूरी होता है उतना आ जाएंगे आपको याद। ओके सर, बहुत बहुत आभार आपका। फाउंडेशन में आपके ना वन शॉट देख के गया था, पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या बात है, क्या और बात सर मैं अहमदाबाद के वेल नोन इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ क्लैरिटी नहीं आई, बाद में आपके वन शॉट से पास हुआ। अच्छा, और नाइस सर फाउंडेशन में इंटरेस्ट। थैंक यू सर। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस कृणाल बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कृणाल पांचाल जी। સૌથી પહેલા તો આપ કેમ છો? एकदम मजाમાં। सर एक डाउट था कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट का आंसर अलग होता है सजेस्टेड आंसर में, और मॉड्यूल में कुछ अलग होता है, तो हम कौन सा आंसर लिखें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कौन से इसमें ऐसा हुआ है? कुछ केस में ऐसा था कि मैंने देखा था, फाउंडेशन में तो था, इंटर में तो इतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन कुछ में बहुत था। नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको अगर कभी दिखा तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दूंगा फिर कि ऐसा क्यों लिखा है करके, है ना। ऐसा नहीं होता है जनरली। हाँ, जो आपने लिखाया था नीचे बुक में था ना, वो क्या कौन सा लिखवा दिया था? क्या क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा मुझे सुना ही नहीं है, फिर से एक बार बोल सकते हो? एक ही क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा बोलो ना कौन सा। वो आपने लिखवाया था, वो मेरे को याद नहीं है, पर पूरी आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं। हाँ होता है। देखो कभी मैं आपको लिखो, आई थिंक सो मैंने फेमा के अंदर भी एक चीज लिखवाया था मैंने आपको, कि अगर कोई इंडिया में आता है और कोई इंडिया से जाता है एजुकेशन के लिए, तो मैंने वो भी लिखाया था, है ना। तो ऐसे कुछ होते हैं। तो वो क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया, उसके मदद से मैंने सीधा आपको कंक्लूजन दे दिया। तो वो कोई आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट वो आपको आंसर को सॉल्व करने में मदद करता है। तो जहां पर मैंने वो चीज बताया बस उसी के लिए वो फॉलो करना है, बाकी इसमें ऐसा नहीं होगा। बाकी इसमें कभी कभार क्या होता है, 2 प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, तो वहां पर क्लैरिफिकेशन जरूरी होती है, बाकी ऐसा नहीं होती है।
डन हो गया। यस मनीषा बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये डाउट था कि जैसे अभी अपने लॉ की रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही से करनी है या फिर हमें जो आपका मॉड्यूल है वो भी लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है? आपकी चॉइस है। अगर आपको हैंड रिटन नोट से 100% कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है तो मत पढ़िए मॉड्यूल को, पर आपको नहीं हो रहा है तो साथ साथ में मॉड्यूल को पढ़िए। ओके सर। है ना? यस यस तृष्णा। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। जैसे जीसीए और आईओएस हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक से रिवाइज कर सकते हैं? कर सकते हो आप, पर मैं बोलूंगा पूरा ही पढ़ के जाओ। 1 घंटे का, दोनों के 1-1 घंटे के रिवीजन लेक्चर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आराम से, मतलब मैं जो आपको 1.5 का एक मैं आपको बताता हूँ, 1-1.5 दिन पहले आपको पढ़ना कैसे। तो एलएलपी और फेमा को आप आते बराबर जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर होगा उस दिन पढ़ोगे। फिर कंपनीज एक्ट को अगले दिन पूरा पढ़ोगे, और अगले एक पेपर के जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह आईओएस और जीसीए को कवर करना। बहुत आपके मन में लगते रहेगा कि मैंने पहले ही दिन कवर कर लेना चाहिए, मत करना। उस दिन ही पेपर के सुबह पढ़ना, क्योंकि दोपहर में एग्जाम है और सुबह पढ़ लूंगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगी पूरी चीजें और जम जाएंगा आपको, है ना। और मेरे हिसाब से तो पूरा पढ़ के जाओ। वैसे तो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में से ही आएंगे, 90% चांसेस है, पर वो 10% भी चांसेस मत छोड़िए उसके लिए, है ना। अब जो 24 इवैल्यूएटेड टेस्ट लोगे उसकी मतलब ड्यू डेट कब है? क्योंकि ऐसे 2-3 चैप्टर्स रहते हैं क्या रिवाइज के क्या 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 सुना नहीं। टेस्ट इवैल्यूएटेड वाली टेस्ट 24 को इवैल्यूएटेड है, उसका क्या? कब तक दे सकते हैं? आपकी आवाज चले गई बेटा। हेलो, am I audible अभी? हाँ बोलिए। तो जो 24 को टेस्ट है वो हम कब तक दे सकते हैं? वो लगभग मेरे हिसाब से जुलाई 10 या 15 जुलाई तक आप दे सकते हो उसको। 10 जुलाई होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। यस यस अमृता बोलिए। फाइनली अमृता का वीडियो ऑन है। सबसे ऑन है। फोटो तो कम था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे थे हम। बोलिए बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि एक 5 मार्क के क्वेश्चन में सेक्शन लिखने के कितने नंबर होते होंगे? आधा नंबर, वो भी बहुत कम। ऐसा मतलब यार वो है ना, कोई फिक्स नहीं है कि सेक्शन नंबर लिखो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मार्क्स एक्चुअली मिलते हैं प्रोविजन और कंक्लूजन के ऊपर। अब उसमें अगर सेक्शन नंबर डाल दिया तो बस यार वो ठीक है। जैसे देखो मिठाई तो मेन मिठाई तो वही होती है, बट उसके ऊपर वो सिल्वर कलर की वो बर्फी लगाना नहीं लगाना वो चॉइस है ना। तो वैसे ही सेक्शन रखना नहीं रखना है आपकी चॉइस है। आप नहीं भी लिखे और आपने प्रोविजन और ये भी अच्छा लिख दिया ना, आपको इंस्टीट्यूट दे देती है फुल ऑन फुल। ऐसा नहीं है कि नहीं देती है करके, है ना। सेक्शन नहीं लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा तो प्रोविजन में मार्क नहीं काटेंगे? अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, लोग प्रोविजन ढंग से नहीं लिखते हैं, आप सेक्शन की बात कर रहे हो। बच्चे प्रोविजन, मेरा कहना है आप पहले प्रोविजन को स्ट्रॉन्ग करो और कंक्लूजन को अच्छा लिखो। इंप्रेशन तो बाद, इंप्रेशन तो तब बनेगा जब प्रोविजन सही होगा और कंक्लूजन सही होगा। सेक्शन नंबर से कभी इंप्रेशन नहीं बनता, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। सेक्शन नंबर से एक प्राइमा फेसी इंप्रेशन बन सकता है आपका, पर ऑब्वियस सी बात है जो असली इंप्रेशन है, मार्क्स कितने मिलेंगे, ये आपके दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करेगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। यस यस कुणाल। हेलो सर। यस हेलो बेटा। हेलो सर, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस थैंक यू कहना था आपका। थैंक यू। तो मुझे लॉ में जब दूसरे टीचर से लिया था पहले, हाँ मतलब वो लॉ पढ़ते पढ़ते उससे हेट होने लगना था। अरे बाप रे। अच्छा बाप रे, मतलब पढ़ने बैठा तो नींद आती थी, हर लेक्चर में सो जाता था मैं। अच्छा तो जब आपसे क्लासेस ली तो अभी लॉ मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात मतलब लॉ में अभी प्रॉब्लम नहीं आता कभी। आपके एग्जाम का स्कोर एकदम बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। और कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट या कुछ भी ऐसा? नहीं डाउट नहीं, डाउट। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू। यस प्रीत बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, अनम्यूट करो। हेलो, अब आई हुई है? हाँ हाँ बोलो। तो हमारी जब एग्जाम होगी उसके कितने मंथ्स पहले की अमेंडमेंट्स हमको एप्लीकेबल रहेगी? अगर आए तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आए तो यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, वैसे तो है नहीं, पर आए तो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं आपको। और ऐसे कोई अमेंडमेंट टैग जैसे नहीं होते अपने इसमें,
चुटर पुटर नाम चेंज करेंगे, इनको कुछ तो भी बहुत दिन हो गए यार, कुछ नया नहीं किया तो चलो नाम चेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे आपको, है ना। यस यस रिद्धिमा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरे अभी 1-1.5 हफ्ते के बैकलॉग्स लग चुके हैं और जैसे अभी ग्रुप 2 चालू होने वाला है तो उनको कंप्लीट करते हुए ग्रुप 2 के लेक्चर्स में या पहले इसको कंप्लीट ही कर लूं? 1-1.5 हफ्ते के ही है ना आपके? जी सर। तो ऐसे अभी होंगे तो 15 ग्रुप 2 लेक्चर। चालू नहीं, 1-1.5 हफ्ता है, ज्यादा ही समय होगा, 3 हफ्ते होंगे, 3 मतलब 21 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, लगभग 15 दिन के आसपास है, 2 हफ्ते है, तो हो जाएगा आपका कवर। सर टैक्स और अकाउंट्स में भी है उस हिसाब से। मतलब आप क्या बोल रहे हो, 1-1.5 हफ्ते के किन किन सब्जेक्ट के बैकलॉग है? सर तीनों के, मैं किसी रीजन के चलते क्लासेस नहीं ले पा रही थी। कोई बात नहीं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप अभी भी अगर करने बैठोगे तो हो जाएगा आपका ग्रुप 2 से पहले। बस थोड़ा सा 2 लेक्चर आप पहले फटाफट, जैसे लॉ कंप्लीट हो गया तो पहले लॉ को कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी, अकाउंट्स का 1 लेक्चर देखो, टैक्स का 1 देखो, लॉ के 2 देखो, फटाक से लॉ निपटा लो, फिर ज्यादा समय मिलेगा तो आप बाकी 2 सब्जेक्ट को निपटाओ। ओके सर ओके। और सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि फाउंडेशन में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लॉ में, मतलब लॉ मेरा बिल्कुल ऐसा था दुश्मन वाला सब्जेक्ट, बट अभी सीए सबका ही इंटर में होता है। आके वही सबसे फेवरेट बन चुका है। अच्छा, क्या बात। और अल्टीमेट सीए में भी आपकी वजह से ही आई थी, आपका यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देखती थी और उसके बाद ही मैंने सोचा कि अगर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनकी टीम ही अल्टीमेटली बेस्ट होगी, तो मैंने इसमें लिया और मेरा डिसीजन ही अच्छा रहा। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू बेटा। यस, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बातचीत, कोई भी चीज? सर हाँ, कौन बोला? सर हाँ आईओ देवांश बोलो। सर iOS में दिक्कत हो रही है, बाकी सब में तो अच्छे से जा रहा हम्म, है, बस iOS में लैंग्वेज नहीं आ रही है मेरी। मत कोशिश भी पढ़ते मत वक्त आ करो जाती लैंग्वेज है पर लिखने की। जब लिखने बैठता हूँ ना तब पेपर पे नहीं आ रही है। एक काम करो, जो उसके अंदर लाल लाल पॉइंट से जितनी भी चीजें हाईलाइटेड है ना आपके मेन बुक में, बस उतने सर पॉइंट्स को वो बार वर्ड्स बार है ना, बोलते हैं। वो थोड़े कंफ्यूजन है ना, तो हाँ लिखने होता में है वो, अब देखो यार, अब वो लैटिन शब्द भी है, तो अब अपने कंफ्यूजन तो नॉर्मल है, मतलब वो चीज हो ना, बस आप हर एक चीज के अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो, हो जाएगा आपका, है ना। और पर उसका सर वो लैटिन वर्ड याद रखना है। नहीं, वो याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ जो इंग्लिश वर्ड है वो आपका ध्यान रखना है आपको, है ना। बस थैंक यू एमसीक्यू में पूछा सर। कि नेमो डैट क्वैट नॉन एबैट या कुछ ऐसे शब्द आए तो क्या मतलब होता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए, है ना। बाकी वो शब्द एक्चुअल में लिख के आपको नहीं करना है कुछ भी। थैंक यू सो मच सर। यस थैंक यू। यस बोलिए। ओके चलो, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, है ना। तो आपको कुछ भी लगे आप डेफिनेटली मुझे रीच कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जहां पे आपको ठीक लगे। और कभी भी ये मत सोचना कि अपनी बैच खत्म हो गई तो अपना साथ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब तक इंटर क्लियर नहीं हो जाता, आप जब तक आप सीए नहीं बन जाते, तब तक आपके साथ हूं मैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। कुछ भी लगता है आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कभी कभार मुझे थोड़ी सी लेट मैं आपको रिप्लाई करूं, एकदम डालते बराबर इंस्टेंट रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई करूं मैं आपको, कभी मैं भी ट्रैवल करते रहता हूं, कभी मैं भी बाहर रहता हूं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूं, बट इनकेस कभी अगर लेट हो गया तो टेंशन मत लेना, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना किसी भी चीज को लेके, ठीक है। चलिए गाइस, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बस आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि प्लीज सारे लोग मुझे एक वीडियो ये भेजिएगा कि आपको लॉ बैच कैसी लगी, जरूर से प्लीज सारे लोग एक वीडियो खींच के मुझे जरूर से डालिएगा, फीडबैक वीडियो, वो मुझे थोड़ा सा एडिट करा के पोस्ट भी करवाना है, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन। सर सुने ही नहीं बात। हाँ बोलिए बेटा। सर सुनिए ना 1 मिनट। हाँ सुन रहा हूँ ना, बोलो ना। सर आपके लिए एक छोटा सा गाना। हाँ हाँ बेटा बिंदास, हम तो, मैं तो कब से बोल रहा था गाना गाओ, कोई गाने के लिए रेडी नहीं था। सबके डाउट्स थे ना, अच्छा। तो सारे एवरीवन प्लीज एक छोटा सा गाना सर के लिए गाएंगे और आप लोग भी उसका साथ देना, ठीक है। ओके ओके। सर आपको रिमिक्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, हाँ तो हाँ बस एक छोटा सा अभी बैठे बैठे हम थोड़ा रियाज कर लिए। ठीक है, पर आप रिमिक्स करोगे और बाकी फ्लो में आगे बढ़ गए वही गाने के साथ, तो वो नहीं सही सर, में हम रिमिक्स हो सबका जाएगा फिर। सबका साथ सबका विकास। अच्छा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी
भरा नहीं, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, कि फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद रात हो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सो मच क्या सर। बात है, अमेजिंग Well अमेजिंग, done. बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस यार, बहुत ही कमाल, नाइस। थैंक यू सो मच क्या सर। बात है, क्या बात है। आप अपने पैशन को बाद में भी कंटिन्यू करना, सीए के साथ खत्म मत होने देना इसको, है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी गाता हूँ। हाँ हाँ, कौन गा रहा है? तुषार भी गा रहा है, क्या बात है, बिल्कुल तुषार। सर आपका भी साथ, आप भी साथ दीजिए। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा, मतलब अगर याद आया तो मुझे गाना। मस्त मस्त मगन। अच्छा, मस्त मगन, बिल्कुल। इश्क की धुनी रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, आँखियाँ करे जी हुजूर, मांगे है तेरी मंजूरी, गजरा सियाए दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी नैन जगाए, मन मस्त मगन मन मस्त मगन, मन तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग यार, वेरी अमेजिंग, मजा आ गया। क्या बात है Thank you, तुषार, sir. तुम क्या प्रोफेशनल सिंगर वगैरह हो गया तुम दोनों यार, एकदम खतरनाक। नहीं वेरी बस गुड, गा लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या बात है यार, बहुत बहुत ही सही, बहुत ही सही। पीपी सर की भी आवाज बहुत अच्छी है, पीपी सर, एमवी सर का गिटार तो कमाल का है, पर पीपी सर की आवाज तो भाई खतरनाक है एकदम, बहुत ही काम, और एक्चुअली इनकी आवाज भी बहुत एकदम शांति वाली आवाज है उनकी, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, और बहुत ही कूल। हाँ एमवी सर का देखा था पुणे वाला सर ने किया। आप गा देते तो मजा आ जाता। बराबर है, मुझे भी मजा आता था, है ना, पर नहीं गाऊंगा मैं। चलो ओके गाइस, चलिए सर, चलिए, हाँ एक बोलो। मैं भी गाऊंगी हाँ गाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, बट स्टिल आई अरे ट्राई। कोई दिक्कत नहीं। सर ये किशोर कुमार का गाना है, रुक जाना नहीं, उसकी दो लाइन याद है मेरे को, गाऊंगी मैं। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के राह। आप म्यूट हो गए बेटा। आप म्यूट हो। हाँ अब आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ आ रही है। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के हाथों पे चल के मिले साए बाहर के, उड़ाई 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 उड़ाई। That's it, sir. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, गुड। आप बोले अच्छी नहीं है आवाज, और आप तो फिर एकदम, मतलब बैट्समैन सर नहीं घर हूँ वाले बोले और मना आते करते हैं मेरे को बराबर। गाने के लिए।
चलो बढ़िया। और कोई गाना चाहेगा बच्चों? एनीवन? प्रीत आपको गाना है, आप हैंड रेस किए हो? सर आपकी प्लेलिस्ट। मेरी, अच्छा मेरी प्लेलिस्ट ही कहूँ, मतलब बहुत ही हो गया तो। बताओ एनीवन? सर आप एक गाना गा दो। सर डिमांड है आपकी, गा दो एक प्लीज। सर प्लीज गा दीजिए। यस सर, आप गा दो एक बार। यस सर। सर प्लीज एक सॉन्ग। सर आज हो ही जाए। और तेजस सर और आप साथ में रुला दो उनको। तेजस सर को बुलाओगे हमें? तेजस सर का जब आखिरी दिन होगा ना, उस दिन रखना उनके साथ जूम सेशन, और फिर है ना, फिर हैंगे अपन। चलो। सर मेरी इस बात को घर में बोलते हैं कि अच्छा नहीं गाती, बिल्कुल भी गाने की कोशिश मत किया करते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं खेल रहे होंगे आपके घर वाले फिर आपको। वही है। चलो ओके गाइस, चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए इतना ही। अब बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। कुछ भी लगता है जरूर से डीएम कीजिए। बाय बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा। जरूर से प्लीज वीडियो भेजिएगा। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बट प्लीज वीडियो को जरूर से सेंड कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।